क्या आप भी पाना चाहते हैं अपनी मंजिल? तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए मजबूत। कड़ी मेहनत के बाद भी अगर नहीं मिल रही आपको सफलता, तो आपके आत्मविश्वास में जरूर है कोई कमी। आत्मविश्वास क्या है और आत्मविश्वास को कैसे बनाए मजबूत, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से जीवन जीने का आसान तरीका। दृढ़ निश्चय से चाह को राह बनाकर, अपने स्याह पसीने में खुद ही नहाकर, कर बुलंद अपना हौसला जब बढ़ चढ़े हम, हर कण जिताए हमको षड्यंत्र रचाकर। हमने तुम्हें पाने की इस कदर ख्वाहिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। साथियों, इन्हीं भावनाओं को आचार्य तुलसी लिखते हैं कि जहीं के जहीं पर सत्य सनेहु, सो तहीं मिल ही न कछु संदेहु। साथियों, बात एक ही कि अगर हमारा लक्ष्य, हमारी सफलता की जो हमने पायदान तय करी है, उसके प्रति अगर हमारी सदाशयता है, हमारी पूरा पर्यावरण, पूरा परिवेश, पूरा कायनात हमारी तरफ है, तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति निश्चित है, जीत हमारी पक्की है। आज साथियों, सफलता की तैयारी के इस आखिरी वीडियो में हम बात करेंगे। सफलता की तैयारी में हमने 7वां आज का वीडियो है हमारा। पहली 6 वीडियो में हमने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी काम में मज़े लेना सीखना होगा, या मज़े का काम करें, काम में मज़ा आना चाहिए, तभी हम काम की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरी बार हमने बात की थी कि अपने काम की अच्छे से प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करके ही काम को एग्जीक्यूट करना शुरू करें। तीसरी हमने बात की थी कि हमारा फोकस अच्छा होना चाहिए, फोकस के साथ हम काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। उसके बाद हमने बात की थी कि लगातार प्रयास करने होंगे, प्रयास को रुकना नहीं चाहिए, लगातार प्रयास सफलता के कारण बनेंगे। उसके बाद हमने बात की थी कि सफलता के लिए अपने कार्य का मूल्यांकन भी हम करते चलें। उसके बाद हमने बात की थी कि आत्मविश्वास का स्तर सफलता के लिए ज़रूरी है। आत्मविश्वास का स्तर हम कैसे बना के रखें, इस पे हमारे वीडियोस आप देख चुके होंगे। साथियों, सफलता की तैयारी की कड़ी में इस सफलता की तैयारी की जो सीरीज हमने चालू की थी, उसका आखिरी आज वीडियो हम जारी करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि सफलता की तैयारी में अपने परिवेश का योगदान हम कैसे प्राप्त करें, कैसे हम सकारात्मक परिवेश निर्माण करें। साथियों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता के पायदान पर पहुंच नहीं पाते हैं। कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उनका परिवेश उनके लिए अनुकूल नहीं होता है। उनका परिवेश उनके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर नहीं आता है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती है, सकारात्मकता परिवेश की नहीं मिलती है। परिवेश आपका प्रतिरोधक बन जाता है, अवरोधक बन जाता है, तो निश्चित मान के चलिए घर्षण प्रतिघर्षण होता है। आपकी ऊर्जा जिस दिशा में जितनी तेज़ी से जानी चाहिए, उस दिशा में उतनी तेज़ी से नहीं जा पाती है और आपकी सफलता में अवरोध आना शुरू हो जाता है। तो साथियों, हम अपना माहौल ऐसा बनाएंगे, अपना परिवेश, अपना वातावरण ऐसा बनाएंगे कि हमारा पर्यावरण, हमारा परिवेश हमें रुकावट ना बने, बल्कि हमारी गति को और बढ़ाने वाला हो, हमारी गति को स्मूथ करने वाला हो, हमारे पायदान को आगे लपक लेने के लिए आकर्षित करने वाला हो। ऐसा परिवेश हमें तैयार करना होगा। ऐसा परिवेश तैयार कैसे होगा, तो निश्चित मान के चलिए ऐसा वातावरण, ऐसा परिवेश तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका आपकी खुद की होगी, आपके बिहेवियर की होगी, आपके कम्युनिकेशन की होगी, आपकी सोच, आपकी धारणा और आपके कार्यकलाप की होगी। अगर आप इस प्रकार से अपना कार्यकलाप, इस प्रकार से अपनी भावना, धारणा, सोच और अपना संचार रखेंगे, तो निश्चित ही आपका परिवेश आपको सकारात्मकता प्रदान करने वाला, आपके वाहन को, आपकी सफलता की गाड़ी को और गति प्रदान करने वाला, स्मूथ करने वाला होगा। तो इस दिशा में कैसे हम अपने परिवेश को अपने अनुकूल बनाएं, इसकी जब बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है शिष्टाचार। सबसे पहला साधन शिष्टाचार का। साथियों, शिकागो के भाषण में जब उद्बोधन के लिए विवेकानंद जी खड़े होते हैं और वह सभी अपने बैठे हुए लोगों को संबोधन देते हैं, तो उनके संबोधन में सभी लोग बाग प्रसन्न हो जाते हैं और पूरा 7000 लोगों से भरा हुआ हॉल, खचाखच भरा हुआ हॉल, सभी लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन से उनकी तारीफ करते हैं, उनकी तालियां बजाकर लगातार लंबे समय तक तालियां चलती रहती हैं। उनका संबोधन, उनका शिष्टाचार सभी को तारतम्य बनाने वाला हो जाता है और एक बहुत अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है। साथियों, एक बार एक राजा दरबार में बैठा था, उस राजा की एक आंख बंद थी,
तो एक व्यक्ति आया और उसने आके सीधा राजा को बोल दिया कि राजा तुम तो काणे हो, तुम्हारी तो एक आँख ही नहीं है। उसके बाद राजा ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि सेनापति, इसने मेरी बेइज्जती की है, ऐसा करो इसको हाथी के पाँव के नीचे कुचल दिया जाए। और सेनापति उस जाके आदेश को पालन करते हैं। वही दूसरा व्यक्ति आता है, चतुर है, भ्रष्टाचारी है, जिसको बात करने के तरीके आते हैं। और व्यक्ति आके बड़े आराम से राजा के पास बैठता है और फिर राजा से कहता है, वाह राजा, कितनी बड़ी क्षति है पूरे देश की, समाज की, कि कैसे आपका हुआ, कैसे आपकी एक आंख चली गई। इतने बड़े साम्राज्य के राजा और आपकी एक आंख कैसे चली गई, ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत दुखद है। लेकिन राजा साहब, ये अच्छा हुआ, आप जैसे वीर प्रतापी एक आंख से ही पूरी दुनिया को देख सकते हैं, आपकी एक आंख ही लोगों की 100 आंखों के बराबर है। ऐसी बात करता है। बात वही है, उस व्यक्ति ने ही बात वही की थी कि राजा आपकी एक आंख नहीं है, इस व्यक्ति ने ही बात वही की कि राजा आपकी एक आंख नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति से राजा प्रसन्न होता है, उस बात को सुन के उसको बड़ा अच्छा लगता है। बातों को तरीका अलग है, बातों के कहने के प्रकार अलग हैं, उसकी बात अच्छा लगती है और राजा उसको हाथी गिफ्ट कर देता है। तब जाके कहावत बनती है कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव। एक बार आप बात करने के तरीके से उसी बात को उसी दूसरे तरीके से कहेंगे तो आपको हाथी का पाँव मिलेगा, और एक तरीके से कहेंगे तो आपको हो सकता है हाथी भी गिफ्ट में मिल जाए। तो साथियों, शिष्टाचार बिना पैसे का व्यापार है। आपका शिष्टाचार, कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं, कोई मेहनत नहीं लगती है, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। बड़ों को आपको यथायोग्य सम्मान देना है। जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का, जिस प्रकार की अपेक्षा आपसे करता है, आप उसको नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श जो भी आप कर रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी आपका तरीका है शिष्टाचार का, वो आप कर रहे हैं, लेकिन निभा रहे हैं। अपने टीचर को, अपने बड़े भाई बहन को, अपने से बड़े लोगों को आप सम्मान दे रहे हैं, अपने छोटों को स्नेह दे रहे हैं। ये आपके परिवेश में, आपके आसपास के लोगों के मन में आपके प्रति सकारात्मकता की भावना को भरेगा। आपके प्रति उनके मन में गतिरोध प्रतिरोध पैदा नहीं होंगे और वह आपके लिए सकारात्मक वातावरण उत्पन्न कर देंगे। उनकी सकारात्मकता आपके लक्ष्य भेदन के लिए सहयोगी के रूप में खड़ी होगी। तो साथियों, बिना रुपए का व्यापार शिष्टाचार है, जिसको आपको हर हालत में गेन करना है। आजकल के बच्चों में देखने में आता है कि बहुत सारे जो युवा हैं, तरुण लोग, जो बच्चे हैं, वो शिष्टाचार से दूर भाग रहे हैं। उनके मन में शिष्टाचार की भावनाएं नहीं हैं, उनके मन में फ्री कम्युनिकेशन, अबे तुबे करने की बातें हैं। लेकिन साथ ही अपने दोस्तों यारों के साथ आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने से बड़ों के साथ, अपने से ज़्यादा जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ, अपने टीचर के साथ, अपने से अन्य लोगों के साथ आप शिष्टाचार का व्यवहार करें। आपको सकारात्मकता दिखाई देगी। जो व्यक्ति शिष्टाचारी होगा उसके प्रति अलग धनात्मक, सकारात्मक आपको व्यवहार दिखाई देगा। तो शिष्टाचार बिना पैसे का व्यापार, ये करना हमें शुरू करना है। साथियों, दूसरी बात आती है अपने परिवेश को अपने अनुकूल बनाने की। तो हम बात करते हैं अहंकार के त्याग की। अहंकार, गर्व, घमंड, इस पे पहले भी डिटेल में चर्चा हम कर चुके हैं साथियों, आज उतनी बड़ी चर्चा नहीं करेंगे। सिंपल सी बात कि अहंकारी रावण हो चाहे अहंकारी दुर्योधन, दोनों ही सब कुछ होने के बाद हार जाते हैं। कारण यही है कि उनका अहंकार उनके प्रति लगातार परिवेश को नकारात्मक बनाता है और उनके सारा जो परिवेश है प्रतिरोधक हो जाता है उनके लक्ष्य के प्रति, और कहीं ना कहीं उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है। हमें अपने अहंकार की भावना का निरादर करना होगा, हमें अपने अहंकार की भावना को दूर रखना होगा, हमें अपने आप को सबके साथ मिलकर काम करना और सबको लेकर चलना, अपनी उपलब्धियों को, अपने परिसंपत्तियों को, अपने ज्ञान को बघारना, उसकी जो है श्रेष्ठता प्रदर्शित करना, इस प्रकार की वृत्तियाँ जो हैं आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाएंगी। तो साथियों, अहंकार का त्याग करना है, नंबर 2। नंबर 3, आपका लक्ष्य सबका लक्ष्य है, ये भावना हमें अपने परिवेश में लानी होगी। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, कई ऐसे लोग हैं जिनके वास्तविक जो सहोदर भाई बहन हैं वो भी उनके प्रति सकारात्मक नहीं है। आपके ऊपर से दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर से अच्छी बात करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपसे शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन साथियों मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि अंतर की भावना उनके मन में है, कि उनके मन में लगता है कि ये व्यक्ति अगर ऊपर जाएगा, ये पद को पा जाएगा, तो ये व्यक्ति हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा। तो हमें अपने आप को हार्मलेस पैदा करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि हम हार्मलेस हैं, और हमारा जो परिवेश में जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान के चलें। उनके लिए मन में बात होना चाहिए कि आपकी परिलब्धि, आपके लक्ष्य की परिलब्धियाँ
उनकी परिलब्धियाँ हैं, उनके लिए सकारात्मक हैं, उनके लिए सहयोगात्मक हैं और उनके लिए विकास देने वाली हैं। ऐसी भावनाएं हमें अपने परिवेश में प्रभावित करनी होगी। अगर आपका भाई अंतरतम से आपके जब व्यक्ति अपने सारी भावनाओं का कंट्रोल जहाँ ख़त्म हो जाता है, जहाँ उसके विचार उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, उस कोर स्टेज में अगर आपके प्रति सकारात्मक है, अगर आपके दोस्त आपके प्रति सकारात्मक हैं, स्टेज में आपके अन्य साथी, आपके जो परिवार रिश्तेदार के लोग हैं जो रोज़ मिलने वाले लोग हैं, वो कोर इस स्टेज में आपके प्रति सकारात्मक हैं, तब आपकी सफलता बहुत आसान होगी। इसलिए हमें अपने परिवेश को अपना लक्ष्य, सबका लक्ष्य बना के हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा। हमें हार्मलेस व्यक्ति के रूप में अपने आप को उन लोगों के सामने रखना होगा ताकि वो आपकी सफलता से कोई नुकसान अपना ना समझें और इसलिए आपकी सफलता के प्रति अग्रसर होने के लिए लगातार सदाशयता उनके मन में बनी रहे, जो लगातार आपको एक सकारात्मक माहौल प्रदान करती रहे। साथियों, चौथी बात, अगर हमें अपना माहौल सकारात्मक बनाना है तो हमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचना होगा। प्रतिस्पर्धा आपकी अपने आप से है, प्रतिस्पर्धा आपकी उन लोगों से है जो आपके कंपटीशन में आपकी बराबरी पर आपको डिफीट करने की स्थिति में है, उनसे हमारी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन हमारी प्रतिस्पर्धा अनायास नहीं है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने ज्ञान का परीक्षण किसी व्यक्ति के साथ करना शुरू कर देते हैं। आप जो है 14-14 घंटे तैयारियां कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छा व्यापार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा स्टार्टअप आपने लिया है, लेकिन आप हर व्यक्ति के साथ अगर प्रतिस्पर्धा बनाएंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे उदाहरण समाज में हमें रोज़ दिखाई देते हैं, ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जो अपनी प्रतिस्पर्धा हर व्यक्ति के साथ लगा देते हैं। वो व्यक्ति उस स्थिति का है कि नहीं, उस स्तर का है कि नहीं, उस प्रतिस्पर्धा में शामिल भी है कि नहीं, ये नहीं देखते और अपनी प्रतिस्पर्धा हर व्यक्ति के साथ करना शुरू कर देते हैं। ऐसी प्रतिस्पर्धाएं लगातार उन्हें नकारात्मक माहौल प्रदान करती हैं, नकारात्मकता उनके परिवेश में आ जाती है और वह नकारात्मकता प्रतिरोध अवरोध के रूप में उनकी सफलता का जो है मार्ग रोकना शुरू कर देती है। संघर्ष होता है, घर्षण होता है, ज़्यादा ताकत लगती है, ज़्यादा ताकत लगाने के बाद भी सफलता उतनी नहीं मिल पाती है। तो प्रतिस्पर्धा हमें अनायास नहीं करना है, अनावश्यक नहीं करना है, ज़बरदस्ती की प्रतिस्पर्धा लोगों से नहीं लगानी है। प्रतिस्पर्धा आपकी अपने आप से है, प्रतिस्पर्धा आपकी उन लोगों से है जो आपको डिफीट करने की स्थिति में आ रहे हैं। तो अगली बात, पांचवी बात, सहयोग और सहकार। हमें अपनी सभी जो हमारे परिवेश के लोग हैं उनसे छोटा छोटा सहयोग लेना उचित होता है। हमें अपने आसपास के लोगों से किसी भी रूप में सहयोग अगर आप प्राप्त करेंगे तो वो व्यक्ति आपके लक्ष्य से जुड़ जाएगा। साथियों, एक बहुत बड़ा कोई निर्माण होता है, उसमें अगर छोटा छोटा भी लोगों ने सहयोग दिया है तो व्यक्ति अपने आप को उस निर्माण से कनेक्ट कर लेता है, उसकी भावना उससे जुड़ जाती है। ऐसे ही जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे परिवेश में आसपास लोग हैं, उन लोगों से हम किसी से किताब ले सकते हैं, किसी से कुछ समझ सकते हैं, किसी से कुछ चर्चा करके उनका धन्यवाद कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। ऐसा करने में जितने लोगों से आप कहोगे उतने लोग अपने आप को ये मानेंगे कि वो आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी हैं, आपके लक्ष्य की प्राप्ति में उनका योगदान है। जब उनको उनका योगदान दिखाई देगा तो निश्चित मान के चलिए कि वो अपने योगदान को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उनका रिकॉग्निशन जो होगा वो आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का कारण बन जाएगा। तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग और सहकार की भावनाएं लोगों से प्राप्त करनी है। अगला पायदान आता है सहजता। आप सहज रहेंगे, आपकी सहजता लोगों के मन में खटकेगी नहीं। साथियों, मानव जो है एक ईगो वाला प्राणी है। मानव के मन में, मानव की भावनाओं में, मानव के विचार में ईगो की भावना अनायास आती रहती है। अगर आप सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, तो आपका जो ब्रेन का कंसंट्रेशन है, आपका जो लक्ष्य के प्रति आपका सोच विचार और आपकी याददाश्त है, आपकी ऊर्जा है, वो लगातार लगी रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, डिविएशंस नहीं होंगे, आपकी ऊर्जा का वितरण क्षति नहीं होगी, आपकी ऊर्जा सकारात्मक रूप से एक दिशा में चलती रहेगी। जितने सहज होंगे उतने कम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उतने कम द्वंद्व होंगे, उतनी कम लोगों से जो है अनावश्यक आपकी वार्तालाप होगी। सहज रहें, सरल रहें, लक्ष्य के प्रति
फोकस रह के लगातार काम करेंगे तो आपका परिवेश आपको सकारात्मकता प्रदान करता रहेगा। लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्ति जो है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे ख्याली पुलाव पक रहे हैं। कई बार ऐसी बात बीच बीच में आई है जो कि अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है और उसके मन में लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात की बातें आने लगती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात के ख्याली पुलाव से वह ग्रसित हो जाता है और वो भावनाएं उसके वार्तालाप में प्रकट होती हैं, वो आपके वातावरण को दूषित करती हैं, आपके लक्ष्य के प्रति धारणा जो है उसको प्रभावित करती हैं। साथियों, हमें लक्ष्य प्राप्ति के बाद के ख्याली पुलावों में नहीं जाना है। हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारे प्रयास हैं उन प्रयासों की सफलता में मज़े लेना है। उन प्रयासों की सफलता की जो सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं, हर सीढ़ी पे अपने आप को विश्राम देकर मज़ा लेना है। हर सीढ़ी पे अगली सीढ़ी के लिए उमंग लानी है और बिना गिने, बिना देखे, बिना रोके जब तक हम सफलता के अंतिम पायदान पर नहीं पहुंच जाते हैं, लगातार चढ़ते जाना है। तो साथियों, सफलता की तैयारी में हमें अपने परिवेश को अपने अनुकूल बनाना होगा। परिवेश प्रतिरोध ना करे, परिवेश जो है लगातार सहयोग प्रदान करे, ये हमें अपने परिवेश से लेना होगा। तब जाके आप सफलता के प्रति आगे बढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा कई बार जब अब किसी कंपटीशन की हम बात करते हैं, किसी प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, किसी भी लक्ष्य प्राप्ति की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग एक ही कैटेगरी में आके खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग एक ही स्किल सेट के होते हैं, एक ही ब्रेन सेट के होते हैं। बहुत सारे लोग एक ही स्थिति पे आके खड़े हो जाते हैं। साथियों, उनके बाद चयन उनमें से 1/3 का होता है या 1/4 का होता है। वो 1/4 कौन है? जब एक सी स्थिति, एक सी मेहनत है, एक सी तैयारी है, एक सा स्किल सेट है, एक सा ब्रेन सेट है, उसके बाद 4 में से सिलेक्शन एक का होना है। 4 लोग एक ही पायदान पे खड़े हुए हैं, वह एक व्यक्ति कौन होगा, उसका सिलेक्शन कौन करता है? तो उसका सिलेक्शन उसकी डेस्टिनी करती है, उसका सिलेक्शन उसके ईश्वर करते हैं, उसका सिलेक्शन उसका परिवेश करता है। तो साथियों, ये बातें जब आती हैं कि भाई 4 तो बराबर थे, इनमें से किसको मिलेगा? तो उसको मिलेगा जिसका परिवेश उसका सपोर्ट कर रहा होगा, जिनका परिवेश प्रतिरोधक होगा, जिनमें दम्भ होगा, जिनमें लोगों से अनायास प्रतिस्पर्धा करने की भावना होगी, तो शिष्टाचारी नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं डिफीट खाएंगे। जिनका परिवेश पूर्ण रूपेण उनके सहयोग में खड़ा होगा, वह व्यक्ति उन 4 में से एक बन जाएगा जिसको सफलता का मुकुट पहनाया जाएगा। तो साथियों, सफलता की तैयारी में इतना ही। हम सभी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम प्लानिंग करें, अपने काम में मजा लें, फोकस करें, लगातार प्रयास करते रहें, अपना विश्लेषण करते रहें। अपना मूल्यांकन विश्लेषण करने के बाद अपने आत्मविश्वास के स्तर को बना के रखें और अपना परिवेश ऐसा तैयार करें कि आपका परिवेश आपके लिए सहयोगी हो, आपकी गति को अवरोध देने वाला नहीं, आपकी गति को बढ़ाने वाला हो, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सके। आपका रिजल्ट आपकी ऊर्जा, आपकी तैयारी, आपके प्रयास से अधिक आए, कम नहीं आए। तो साथियों, सफलता की तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी। सफलता की तैयारी के 7 पायदान बार बार देखें, बार बार सुने, बार बार मनन करें और अपने आप को इन पायदानों के, इन प्रतिमानों के आधार पर आंकें। प्रयास करें, अपने आप को आंकने का प्रयास करें। इन प्रतिमानों के आधार पर अपने आप को रखकर अपनी जो हमारी जो प्रयासों में कमी है, हम में जो सुधार होने हैं, उन सुधारों को करने का प्रयास करें। अपने आप को कसौटी पे कसने का प्रयास करें और अच्छे होकर और अधिक सकारात्मक होकर अपने प्रयासों में, अपने लक्ष्यों में सफल होने का। तो साथियों, सफलता प्राप्त होगी। सफलता की तैयारी में इतना ही। सफलता की तैयारी को दृढ़ता से करें और सफलता को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी पाना चाहते हैं अपनी मंजिल? तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए मजबूत। कड़ी मेहनत के बाद भी अगर नहीं मिल रही आपको सफलता, तो आपके आत्मविश्वास में जरूर है कोई कमी। आत्मविश्वास क्या है और आत्मविश्वास को कैसे बनाए मजबूत? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से जीवन जीने का आसान तरीका।